वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि हम टेबल्स को किस तरह कैटर कर सकते हैं। अगर हम टेबल्स की बात करें तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो है कि आपको किसी भी फॉर्म में टेबल्स मिल सकते हैं। कुछ डायनेमिक होते हैं और कुछ जैसे यहाँ पे एक स्टैटिक टेबल है जो पहले से बना हुआ है, लेकिन समटाइम आपको डायनेमिक मिलेंगे। लेट्स से आप किसी कॉलेज की एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं तो वहां पे अगर आप एजुकेशन का सेक्शन देखें तो वो आपसे 1 by 1 सारी एजुकेशनल रिकॉर्ड्स को जमा करवाता है। स्टार्ट करते हैं मैट्रिक से, देन फिर वो इंटर, देन फिर वो ग्रेजुएशन पे लेके जाते हैं। तो इस तरह 1 by 1 आपसे इंफॉर्मेशन लेके वो उसको फिल करवाते हैं। अच्छा, इसमें एक खास चीज है जिसका हमें ख्याल रखना है कि हमने कभी भी टेबल्स की वैल्यू को डायरेक्टली हिट नहीं करना। आपको हो सकता है सम सिनेरियोज में इनके लोकेटर्स मिल जाएं और आप डायरेक्टली उस वैल्यू को कैप्चर कर लें। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है और ये अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। तो टेबल को गेट करने के लिए हमारे पास एक सिंटेक्स होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास टीआर को अगर आप हिट करेंगे तो आप देखें कि उसने सारी जो रोज हैं उनको हाईलाइट कर दी है। उसके बाद हम कहते हैं टीडी से क्या होगा कि हमारे जितने भी कॉलम्स होंगे वो हाईलाइटेड हो जाएंगे। अब हमारे पास पूरा टेबल आ चुका है। अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज ये है कि हमने क्या करना है कि इसके किसी भी कॉलम में से कुछ वैल्यूज को गेट करवाना है और उसको हमारे पास कैप्चर करवाना है। तो क्या होगा कि अब हम इसको चाइल्ड का नंबर प्रोवाइड करेंगे, सेमीकोलन ns-child ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है जो भी डिजायर्ड कॉलम आपको चाहिए। लेट्स से मुझे कॉलम 1 चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा। हमारे पास जो कॉलम 1 है वो सारा हाईलाइटेड है। लेट्स से इसको मैं 2 कर देता हूँ। सेकंड कॉलम है वो सारा हाईलाइटेड हो गया है। अब हम अपने एक्चुअल सिनेरियो की तरफ चलते हैं कि हम इसमें अचीव क्या करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं इस लाइन को कैप्चर करवाना चाहता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूं कि इस कोर्स की प्राइस क्या है। तो विजुअल स्टूडियो कोड पे मूव करते हैं। सबसे पहले हम इसको करवाएंगे, गेट करवाएंगे। ये हमारे पास गेट हो गया। देन जितनी भी हमारे पास सेकंड कॉलम की वैल्यूज हैं उनको ईच फंक्शन में ले आएंगे, एलिमेंट और इंडेक्स। अब इनको हम प्रिंट करवा लेते हैं। इनको हम इस तरह प्रिंट करवा लेते हैं, दिस इज इंडेक्स सेपरेटर। देन हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे देंगे। देन क्या करेंगे, सेपरेटर। अब इसको अगेन कॉपी करके और यहाँ पे हम कह देंगे एलिमेंट। तो इसको अब चेक करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज लेके आ रहा है। तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो आ गई हैं और ये देखें दिस इज इंडेक्स और देन हमारे पास एलिमेंट आ रहा है। अब एलिमेंट में हमारे पास टीडी आ रहा है। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं किया। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं, पहले इसको स्टोर करवा लेंगे किसी एलिमेंट में, लेट्स से टेक्स्ट, और उसमें हम एलिमेंट डॉट टेक्स्ट मेथड लगा देंगे। अब इस टेक्स्ट को हम यहां पे प्रिंट करवा लेते हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसमें है सेलेनियम वेब ड्राइवर विद जावा बेसिक्स, और यहां पे अगर देखें दिस इज इंडेक्स का नंबर है 0 और यहाँ पे हमारे पास सेलेनियम वेब ड्राइवर विद जावा बेसिक्स। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं सेकंड कॉलम की वो सारी कैप्चर हो चुकी हैं। अब लेट्स से कि मैंने इनमें से रो उठानी है लास्ट वाली जिसमें इफेक्टिव क्यूए रेज्यूमे है। तो मैं रेज्यूमे को कैप्चर करूंगा, यहाँ से कॉपी। यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ रेज्यूमे का हमने कॉपी कर लिया था तो यहाँ पे अब यूज करेंगे हम टेक्स्ट डॉट इंक्लूड्स का फंक्शन मैंने आपको बताया हुआ है, और यहाँ पे हम रेज्यूमे कि अगर इसमें रेज्यूमे आपको मिलता है तो आप क्या करो, cy.get ये सारी वैल्यूज को गेट करवा लो। अब जब हमने इफ स्टेटमेंट अप्लाई कर दिया तो अब हमारा टारगेट है कि हमने स्पेसिफिक रो को कैप्चर करना है जिसमें रेज्यूमे का वर्ड है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी सारी वैल्यूज तो आ गई हैं। ये हमें पता है कि इस TRTD में सारी सेकंड कॉलम वाली वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पे हमारा एक फंक्शन यूज होगा नेक्स्ट का फंक्शन क्या कहता है कि वो आपका इमीडिएट सिबलिंग्स को लेके आता है। अब हमारे पास अगर आप टेबल में देखें इस रो का इमीडिएट सिबलिंग 0 बनता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं है, ये सिबलिंग्स का है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं टीआर में टीडी है, टीआर और टीडी का आपस में रिलेशन बनता है पेरेंट चाइल्ड, लेकिन उसके अंदर टीआर के अंदर टीडी के 3 है तो ये आपस में सिबलिंग्स हैं। राहुल शेट्टी, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन और उसके बाद वैल्यू, ये तीनों सिबलिंग्स हैं। तो इमीडिएट नेक्स्ट सिबलिंग तक जाने के लिए हमारे पास नेक्स्ट का फंक्शन यूज होता है। यहाँ पे अगेन हम एक दफा इसको कॉपी करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। अब अगर आप देखें तो हमारा जो वैल्यू थी इंडेक्स 9 पे पड़ी हुई है और जिसमें लिखा हुआ है राइट इफेक्टिव क्यूए रेज्यूमे, तो एग्जैक्टली उसने उसी वैल्यू को जाके कैप्चर कर लिया, राइट।
तो यही हमारा एक टेस्ट केस था कि हम स्पेसिफिक रो को लेके आना चाह रहे थे। अब इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ये वेरिफिकेशन हो गई हमारी। नेक्स्ट के बाद इसके साथ हम डायरेक्टली टेक्स्ट को यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, डॉट देन का फंक्शन यूज करना है। देन में हम लेट्स से वैल्यू कह देते हैं, उसके बाद उस वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेंगे cy.log और उस वैल्यू को हम डॉट टेक्स्ट करवा देंगे। अब इसको हम चेक करके देखते हैं। उसने कोई रैंडम वैल्यू पकड़ के हमें दे दी है जो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। सेकंड कॉलम है, अब उसको ये नहीं पता चल रहा कि उसके नेक्स्ट सिबलिंग में क्या पड़ा होगा क्योंकि हमारे पास वैल्यूज काफी ज्यादा थी। तो इसमें हमारे पास जो इंडेक्स है उससे हम हेल्प ले सकते हैं। अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे तो हम एलिमेंट के साथ इंडेक्स भी कैप्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप उसको इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करें कि आप इस इंडेक्स नंबर का नेक्स्ट सिबलिंग हमें प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे eq का फंक्शन है और इसमें हम प्रोवाइड करेंगे इंडेक्स नंबर। इसको अगेन हम सेव करके देखते हैं। गेट में उसके पास 20 एलिमेंट्स थे, तो जो मैं आपको बता रहा था कि गेट में उसके पास आए 20 एलिमेंट्स, तो उसे वैल्यू नहीं मिली, वो कोई गार्बेज वैल्यू उठा के हमारे पास ले आया। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे पास 20 एलिमेंट्स आए लेकिन उसमें हमने इंडेक्स नंबर पे, क्योंकि इंडेक्स हमारे पास एक ही होता है और वो बढ़ रहा था कंटिन्यूसली, इंडेक्स नंबर 9 तो हमारा स्पेसिफिक टारगेट को हिट किया और उसके बाद नेक्स्ट पे क्या, नेक्स्ट सिबलिंग क्या बनता है 0, ये हाईलाइटेड एरिया में। और अगर आपने देखे हमने इसकी वैल्यू को लॉक करवाया था तो इसकी वैल्यू है 0, तो ये हमारे पास 0 को लॉक करवा रहा है। अब यहाँ पे हमने इस पे अप्लाई करवा देनी है असर्शन। असर्शन मैंने आपको बताया था एक्सपेक्ट यूज कर सकते हैं। एक्सपेक्ट क्या यूज कर रहे हैं हम, वैल्यू डॉट टेक्स्ट जो है इसको इसी तरह भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट डॉट टू इक्वल, आगे हमने वैल्यू प्रोवाइड कर देने कि हम इसको किसके इक्वल कह रहे हैं। हमारे पास है 0, इसको सेव करवा देते हैं। हमारी जो असर्शन है वो पास हो चुकी है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हम किस तरह एक टेबल में ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज वही थी कि हमने कभी भी डायरेक्टली लोकेटर्स को लेके नहीं आना, हमने टेबल्स में ट्रेवल करना होता है। तो जब आप ट्रेवल करते हैं तो उससे आपकी अप्रोच वो डायनेमिक होती है।